शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे 6.5 माह की जो उनकी कारकर्दगी इस वक्त हुकूमत की है ख़ास तौर पर, और इस दौरान जो इनकी जमात की अपनी मुश्किलात एक तरफ, लेकिन अवामी मुतालबात कितने ये लोग लेकर आगे बढ़े, कितनी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन इन्होंने की है और आगे प्लान्स हैं क्या अब इनके, किस तरह से आगे अपनी सियासत को बढ़ाना है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं आज एक मुल्क गिर हड़ताल है, तमाम ताजरों ने, जमात इस्लामी ने मिलकर ये हड़ताल की कॉल दी और बड़ी कामयाब हड़ताल हुई भी है, लेकिन ये इस तरह की हड़तालें एक एक रोज़ा क्या हुकूमत पर कोई दबाव, कोई प्रेशर डाल सकती हैं कि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके? अरबाब भाई, पहली बात तो ये है चूंकि ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और ये लोग मुसल्लत किए गए हैं और इस वक्त अवाम का इन्होंने जीना दोबर कर दिया है। और ख़ास तौर पे जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, अगर ये तो इस वक्त है भी जाली हुकूमत और अवामी मैंडेट भी हासिल नहीं है, तो इनकी पॉलिसियाँ अवाम दुश्मन और किसान दुश्मन पॉलिसियाँ होती हैं। आज आप देख लीजिए कि अवाम 2 वक्त की रोटी को ना सिर्फ तरस रहे हैं बल्कि आपका किसान खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। ताजरों ने आज मुल्क गिर हड़ताल की है, पाकिस्तान को इन्होंने OLX पे लगा दिया है, बल्कि पाकिस्तान के सारे असासे गिरवी रखकर और कर्जे लिए जा रहे हैं। कभी PIA बेच रहे हैं, कभी स्टील मिल बेच रहे हैं, और आज देखिए कि वो लोग जो यूटिलिटी स्टोर्स वाले हैं सारे इस वक्त डी चौक में बैठे हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनके पास ना कोई पॉलिसी है ना विजन है, क्योंकि ये अगर कुछ कर सकते होते तो इनको 7-7 8-8 बारियाँ मिली हैं और आवाम का फिर इनको इत्मीनान हासिल नहीं है। कोई भी इदारा हो, कोई भी हुकूमत हो, जब तक आवाम उसके पीछे ना हो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और आज सूरत ये है कि अगर आवाम ने वोट डाला शौकत बसरा को, तो तीसरे नंबर पर जो इजाजुल हक था वो जीत कर जाके असम्बली में हलफ ले रहा है। कराची में अगर कोई आदमी वोट लेकर बैठा था पहले नंबर पे, तो 5वें नंबर वाले को आपने जितवा कर असम्बली में पहुंचा दिया। इसी तरह कोयटा के अंदर हमारे सलार थे, वो पहले नंबर पर थे, 7वें नंबर वाले को आपने असम्बली में हलफ उठा दिया। तो इन हालात में जब आवाम आपके साथ नहीं होगी तो मुझे बताइए कि किस तरह आज आप पाकिस्तान के निज़ाम को चला लेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो तीनों जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, यही तो तीनों जमातें हैं जो पाकिस्तान के मसाइल की असल जड़ हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में या आमरीत रही या ये जमातें रहीं। और तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल जब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमत मिली, हम तो आप देख लीजिए कि वो बिजली हो, वो सुई गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, डॉलर हो, खाने पानी वाली चीज़ें हो, वो हम कहाँ छोड़ के गए थे। आज ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब यकीन मानिए, मेरा तो इलाका साउथ पंजाब है। बड़ा उसमें ज़रा एक आर्गुमेंट फिर ये भी होता है कि वो मिली आप लोगों को कहाँ थी और कहाँ छोड़ी, तो वो उसका भी एक तकाबली जायज़ा आ जाता है। तो हम उससे ज़रा आगे, चूँकि इस हुकूमत की कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन के बाद का भी आपने बताया कि ये कहाँ कहाँ से आप लोग के नुमाइंदे जीते और वो केसेस अभी ट्रिब्यूनल्स में हैं, तो ट्रिब्यूनल्स के पास जो 6 माह का वक्त होता है वो तो शायद अब गुजर चुका है। अभी तक तमाम फैसले तो नहीं सामने आ सके ट्रिब्यूनल्स के भी। जहांगीर, आपने अरबाब बहुत अच्छा सवाल किया है। जब इस हुकूमत की पहली और आखिरी तरजीह ये है कि जिस जाल साजी को छुपाना चाहते हैं, जिस धांधली वाले इलेक्शन को छुपाना चाहते हैं, सारी तवज्जो तो इनकी उस तरफ है। अवाम अगर एहतजाज के लिए सड़कों पे निकलते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं, माएँ बहनें बेटियां जेलों में पड़ी हैं। और उसके बाद आप देखिए ट्रिब्यूनल्स के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर जाके इलेक्शन कमीशन भाग के सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और काजी फाइज़ साहब उनको स्टे दे देते हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन है, वो वही चीफ जस्टिस काजी फाइज़ हैं जिनके मुतल्लिक लियाकत चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने कहा था हम तीनों मुलव्वस हैं और हम तीनों को डी चौक में फांसी पे लटकाया जाए। तो मेरे भाई 6 महीने भी गुजर गए और शौकत बसरा और बहुत सारे लोग, तकरीबन 150 करीब हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस हैं पंजाब के अंदर। इस तरह कराची में बल्कि फाफर ने रिपोर्ट छापी थी कि हमारे जितने केसेस हैं सिर्फ PTI के हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन है उनके टोटल 20 या 25 केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर हैं। तो इनकी तो पूरी कोशिश है कि ट्रिब्यूनल्स काम ना करें, बल्कि इन्होंने तो किया ये कि 2017 को जो कानून था उसको बदल कर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो एक्टिंग चेयरमैन थे, सदर थे पाकिस्तान के, जिनके खिलाफ खुद पिटीशन मौजूद है ट्रिब्यूनल के अंदर, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए और ये वहाँ पे रिटायर्ड अपने हैंड पिक जज लगाना चाहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।